जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी के लिए लेके आया हूँ ग्रुप सी और डी की एक माइंड फ्रेश न्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई। सारे साथी जो हैं, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो जरूर शेयर करिएगा। देखिएगा, सभी को पता होगा हरियाणा सीटी ग्रुप सी और डी की जो भर्ती है, जब से ये सीटी आया ना, तब से जो बहुत ही बड़ी जो मुश्किल जो है सामने आई है स्टूडेंट्स के। मतलब कोई भी भर्ती अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है। और देखो, मैं अब कुछ बातें बताऊंगा, उसके ऊपर कई लोग ऐसे भी पाओगे जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन मैंने उन तो कोई मतलब को नहीं। मैं जो बात है, जितनी बात मैंने पता चली है, वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी को पता होगा, मैं ज्यादा वीडियो कभी नहीं बनाता हूं। वो बनाता हूं जब कुछ इंफॉर्मेशन आती है। मैंने पिछली वीडियो जो रिजल्ट को लेकर बनाई थी, ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर, वो मैंने केवल हमारे जो सीएम साहब हैं उनके लिए बनाई थी। उनके ऊपर जो है तंज कसा था और कुछ नहीं था। सीटी मेंस को लेकर देखो भाई, 4 तारीख ने आंदोलन करने लग रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। जो राहुल है केस कर रहा है, वो भी बिल्कुल ठीक है। हर बंदा अपने तरीके से जो है लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। लेकिन इसमें जो दोनों जो ग्रुप बन रहे हैं ना, यह बहुत ही गलत बात है। देखो, सीटी मेंस का दोबारा एग्जाम होगा, बहुत बड़ी अपडेट है भैया। ऑथेंटिक बात बताऊंगा भी, ऐसे नहीं कि ऐसे ही तुक्का मार दिया, चंडीगढ़ से खबर है। सी ग्रुप में आगे क्या होगा, ग्रुप डी के बारे में मैं बात करूंगा कि अब सिस्टम आगे कैसे चलेगा। क्योंकि ये सीटी ने इस हिसाब से सिस्टम को उलझा दिया कि इसका पैच जो है वो ढीला होता नहीं दिख रहा है। चलो भाई, सबसे पहला जो पिछली वीडियो थी उसका कंफ्यूजन दूर कर दूं, मैंने ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में यह बात बताई थी कि रिजल्ट तैयार हो गया है, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और एचएसएससी का कुछ नहीं पता, यह बात भी मैंने कही थी। मैंने कल रिजल्ट आओगा यह बात क्यों कही थी, क्योंकि सीएम साहब ने यह बात कही थी। मैंने बस केवल एक तंज कसा था और कुछ नहीं था। अब देखो भाई, अपने मुद्दा पा जाओ। हम मुद्दा है सीटी मेंस का। आप सभी को पता होगा सीटी मेंस की ग्रुप सी डी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले तो मैं आपको डी को क्लियर कर देता हूँ, डी में कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट भी आओगा, कट ऑफ भी लगेगी, हो सके दिसंबर में जो है ज्वाइनिंग भी मिल जाए, कोई दिक्कत को नहीं। जो वो केस है ना, वो इतना बड़ा केस को नहीं कि सटे हो जाए। सटे किसी भी प्रकार की ग्रुप डी की भर्ती पे नहीं है। पहली बात तो मैं यह बात क्लियर कर दूं, कोई कुछ कहता हो, चाहे कोई वकील कहता हो, चाहे कोई यूट्यूबर कहता हो, ग्रुप डी के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आओगी भाई। इसका रिजल्ट तैयार होने पे है, या फिर हो जाएगा, या फिर 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है भाई, ग्रुप डी के लिए मैं बता चुका हूँ। कट ऑफ की वीडियो मैंने बना रखी है, ज्यादा कमेंट मत करियो भाई, सी खातर आ जाओ भाई। देखो, सी के बारे में एक बात बताऊंगा कि सी ग्रुप की जो भर्ती जो फंसी, उसका रीजन जो था वो था कोर्ट केस। और कोर्ट केस भी कौन सा, एक थोड़ा अलग से पेज ले लूं मैं। कोर्ट केस था भाई, कोर्ट केस भी कौन सा था उसके बारे में बात करूंगा मैं। ये जो कोर्ट केस जो था ना, वो अपना था 5 नंबर के ऊपर, कि भी इनने 5 नंबर की जो है वेरिफिकेशन नहीं करी थी हरियाणा सरकार ने या फिर एचएसएससी ने। बात बिल्कुल ठीक थी, जायज केस था। इसलिए सिंगल बेंच ने जो है इस भर्ती को क्या कर दिया था, क्वाश्ड कर दिया था, यानी कि खत्म कर दिया था, और दोबारा जो है कट ऑफ बनाने की कह दी थी। लेकिन होया कि डबल बेंच में सरकार चली गई, और डबल बेंच पे सरकार अनुमति ले पेपर लेने की। पेपर तो ले लिया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं कर सकते, ये बात कह दी थी कोर्ट ने। अब डेट पे डेट, डेट पे डेट। एक बात बता दूं, जो सारा का सारा सिस्टम जो है ना सरकार का है। हम प्यादे हैं, सरकार उन तक खेल रही है। हमारा कोई औकात को नहीं कि हम सरकार का कितने भी कुछ भी कर सका। ये सब बकवास बातें होती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना रे ढिक्कड़ रे, कुछ फंड नहीं पड़ने वाला इन चीजों तो सरकार का। सरकार जिस दिन चाहेगी ना, उस दिन भर्ती ने बिल्कुल कंप्लीट कर देगी। अब सरकार के चाह रही है, न्यूज की है, सरकार चाह रही है कि यह भर्ती जो है ग्रुप सी की, भाई डी की तो दिसंबर में हो जाएगी, डी सी की भर्ती हर हाल में मार्च में खत्म करना चाहती है सरकार। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, सेंटर पे प्रेशर है, तो आप इस बात ने बिल्कुल समझ सको हो, मार्च तक पहला खत्म होगी। अब 19 तारीख ने जी फैसला हो जाएगा। 19 तारीख ने फैसला हो कि ना हो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरे साथी वेट करेंगे दोबारा एग्जाम किनका होगा। देखो भाई, दोबारा एग्जाम जो है वो सरकार जो योजना बना रही है, वो बना रही है केवल डीईएसएम वालों के लिए। क्योंकि 5 नंबर की जो वेरिफिकेशन जो है वो सरकार ने कर ली है,
किसके थ्रू, पीपीपी के थ्रू, परिवार पहचान पत्र के थ्रू करनी है और कोर्ट में सरकार जो है रिप्रेजेंट हो जाएगी इस पीपीपी के साथ और इन क्लीन चिट मिल जाएगी कि भाई ठीक है आपने पीपीपी ते वो बढ़िया डाटा मिलाया और आप जो है आगे भर्ती को प्रोसीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत है डीईएसएम के केस में। डीईएसएम और ईएसएम का जो केस था ना, इसमें हालांकि ईएसएम की बात बिल्कुल ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा, कोटा ईएसएम ने ही मिलना चाहिए, डीएसएम ने नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एचएसएससी ने यहाँ पर भी गलत कराया और एचएसएससी ने जो है कोटा किसको दे दिया, डीईएसएम को, डीएसएम को कोटा नहीं दिया। ये कह दी कि प्री में किसी प्रकार की वेटेज ईएसएम को नहीं मिलेगी, इनको बराबर माना जाएगा। यो एडवर्टाइजमेंट में था, लेकिन जो एचएसएससी थी, एचएसएससी ने एडवर्टाइजमेंट्स के अगेंस्ट जाते हुए डीएसएम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, जिसकी वजह से डीएसएम ने केस कर दिया। तो क्या केस किया कि जो एचएसएससी है वो भर्ती एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ कर रही है और ये कर भी नहीं सकती भाई, भर्ती किसी भी एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ नहीं हो सकती, ये बात सभी को पता है। सरकार क्या मन बना रही है, सरकार ये चाह रही है कि यह भर्ती हो जाए, सही हो चाहे गलत हो कोई मतलब नहीं सरकार ने इससे, ये कह रहे हैं कि कोई नहीं यार, डीएसएम के जितने बंदी हैं 200 300 400 500 जितने भी हैं इनका पेपर ले लो, इनका 56 और 57 ग्रुप का इनका पेपर ले लो, यानी कि अब डीएसएम का जो है एक पेपर होगा, 56 57 का जो है ये पेपर ले लेंगे, किसका, केवल डीएसएम का भाई, जो सरकार योजना बना रही है 19 तारीख को कि हमारे हिसाब से सारी चीज हुई तो, यानी सरकार के हिसाब से सारी चीज हुई तो सरकार पीपीपी का दिखा देगी 5 नंबर वाला, यो केस गया। डीएसएम और ईएसएम में क्या कह देगी सरकार, ठीक है भाई हम डीएसएम को भी एग्जाम देने की अनुमति दे रहे हैं, डीएसएम को ही जो है मौका दे देंगे, एज पर एडवर्टाइजमेंट जो है हम इस भर्ती को करेंगे, बिना एडवर्टाइजमेंट का ये भर्ती नहीं कर सकते। चाहिए इसमें एक्सर्समैन भाई बुरा मान जाए, देखो तुम्हारी गलती नहीं है, गलती एचएसएससी की है, इन एडवर्टाइजमेंट में यह बात नहीं कहनी थी। अब अगर इन एडवर्टाइजमेंट में यह बात कह दी तो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग ये भर्ती करनी पड़ेगी, और एडवर्टाइजमेंट यह कहे बात कि ईएसएम और डीएसएम बराबर है प्री के एग्जाम में। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ में आ गया होगा, पीपीपी का मैटर समझ में आ गया होगा। 19 तारीख ने क्या होगा उसको ऊपर आ जाओ। 19 तारीख ने 2 चीज हो चुके हैं, हालांकि मैंने जब तक इन्फॉर्मेशन मिली है बिल्कुल बहुत बढ़िया सूचना दे रहा हूँ मैं, गलत नहीं दे रहा हूँ, यह इन्फॉर्मेशन है कि सारे के सारे केस जो हैं बिल्कुल ठीक कर लिए जाएंगे। केस 2 हैं, 5 नंबर वाला और डीएसएम वाला। तो 5 नंबर वाला तो निफराम हो गया, पीपीपी कह देंगे कि भाई हमने पी का जो परिवार पहचान पत्र बनाया है उसमें तो मिला लो। दूसरा मुद्दा है ईएसएम डीएसएम। तो भाई राज्य वाले डीएसएम वाले आप लोगों का एग्जाम होने वाला है बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्जाम होगा, और 19 तारीख को जो है और भी ग्रुपों की परमिशन मिल जाएगी, और ग्रुप की आप पे मिल जाएगी भाई, जब ये भी मुद्दा फारिग हो जाएगा, ये भी मुद्दा फारिग हो जाएगा, 2 ही तो मुद्दे हैं कोर्ट में, तो और जितने भी ग्रुप हैं उनमें सारे ने जो है परमिशन मिल जाएगी 19 तारीख में, तो यानी कि 19 दिसंबर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा सारी चीज। अब आप कहोगे कि सर ये जो कोर्ट है वो अगली तारीख दे दे, तो भाई मैं फिर बार बार कह रहा हूँ सरकार अपने हिसाब से चलेगी। हम क्या सोच रहे हो कि सरकार आपके हिसाब से चल रहा है, नहीं, सरकार ने जित फायदा दिखा है वो ही काम करे है। सरकार ये दिसंबर तक मामला लेके गई है ताकि ये जनवरी फरवरी में पेपर लेकर मार्च में ठीक लोकसभा के इलेक्शन तक पहला डंका बजावे 60,000 वैकेंसियां का। ये टीजीटी पीजीटी ये जितनी भी भर्तियां के केस है ना चुटकी हम निपटा देगी डबल बेंच लगा के। ये तो बाड़का ने बुलाने खातर सरकार बिना बात के अर्जेंट हियरिंग लेने लग रही है, चाहोगी उस दिन काम कर देगी सरकार। तो सिंपल शब्दा में एक बात कहूं तो मैं कि सरकार ही सरोपर रही है और सरकार जो चाहोगी वो होगा, ची ठीक हो ची गलत हो। तो भाई मैं देखो कोई भी भाई ना कमेंट ना कोई जुने कहूँ हाँ सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब सारा केस जो है वो किसके पास है, कोर्ट के पास। कोर्ट 19 तारीख में जो कहेगा वही होगा भाई। अब कोर्ट को कवाएगा कौन, वो कवाओगी सरकार। सरकार अपने पेश किस हिसाब तक रहे देख लियो। तो यह खबर थी, खबर जो मेन थी एग्जाम जो देना है वो डीएसएम वाले ने देना है, ये अपनी तैयारी कर लियो भाई। इनका 56 57 का ग्रुप हो ना जो है पेपर होगा। कैंसिल की रही बात, मैंने एक बार वीडियो बनाई थी कि 56 का जो है कैंसिल होना चाहिए, मैंने नु को नहीं दियो है होगा, मैंने ये की थी कि 56 का होना चाहिए, 41% रिपीट थे तो ये होना चाहिए होगा। यह बात कौन कही थी मैंने, तो मैं फिर कहूँ होना चाहिए। 57 में कोई दिक्कत कौन भाई, इसका रिजल्ट निकालो सरकार,
कोई दिक्कत को नहीं, आप 5 नंबर की वेरिफिकेशन करो, 57 का रिजल्ट निकालो। 56 में जो हमने सही लग गए, 41 के सारे आते देने हैं, 41 हटा के देने हैं, जो भी है, लेकिन रिजल्ट सरकार निकाल देगी। तो यह इन्फॉर्मेशन थी, शायद आपने बिल्कुल सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो भाई वीडियो शेयर करियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करियो। इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है ऑथेंटिक दी जाएगी भाई। जय हिंद साथियों, जय भारत।